क्या हो अगर धर्म, विज्ञान और हमारी पौराणिक कथाओं के पीछे एक 3000 साल पुराना षड्यंत्र छिपा हो? जी हाँ, कर्मा नायक की किताब कल की कोडिंग ठीक यही दावा करती है। ये कहानी है एक बेहद शक्तिशाली सिंडिकेट की, जो कुदरत के कानून यानी प्राकृतिक विधान के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए है। आइए देखते हैं कि इस चौंकाने वाले सिद्धांत में आखिर है क्या। और इसी एक सवाल पर पूरी की पूरी किताब टिकी हुई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिसे हम भगवान कहते हैं वो कोई दिव्य शक्ति नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कोड है, एक ऐसा कोड जिसे शायद जानबूझकर हमसे छिपाया गया है। यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। तो कहानी के दिल में है एक बहुत ही, कह सकते हैं, रहस्यमयी और ताकतवर ग्रुप, जिसे लेखक कहते हैं सिंडिकेट। उनके मुताबिक ये कोई आम संगठन नहीं है बल्कि एक 3000 साल पुरानी व्यवस्था है जिसने पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने के लिए अपना खुद का कानून बनाया है। एक ऐसा कानून जो प्रकृति के खिलाफ है, जिसे अधर्म कहा गया है। तो देखिए, ये लड़ाई दो ताकतों के बीच की है। एक तरफ है रक्षक समाज, जो प्रकृति के गार्डियंस हैं, जो स्वधर्म यानी प्रकृति के सच्चे साइंटिफिक विधान को मानते हैं। और दूसरी तरफ है भक्षक सिंडिकेट, जो लूट और कंट्रोल के दम पर चलता है और अपना झूठा बनावटी कानून थोपता है, जिसे किताब में अधर्म कहा गया है। तो ये अधर्म आखिर है क्या? देखिए, किताब के मुताबिक ये कोई धार्मिक पाप पुण्य वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी चालाक प्रणाली है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, प्रकृति के वैज्ञानिक सच को मनगढ़ंत कहानियों से बदल देना, ताकि लोगों के दिमाग पर और उनकी जेब पर, दोनों पर कंट्रोल रखा जा सके। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। लेखक दावा करते हैं कि सिंडिकेट ने हमारी जानी पहचानी पौराणिक कहानियों के अंत को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। उनके अनुसार ये जो अंत थे वे कोई दिव्य चमत्कार नहीं थे, बल्कि प्रकृति के कानून के सबसे ताकतवर सबूत थे। जैसे कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं पांडवों का हिमालय में गल जाना। लेखक कहते हैं कि ये कोई श्राप नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि प्रकृति के 5 तत्वों से बड़ा कोई योद्धा नहीं। ठीक वैसे ही राम का सरयू नदी में विलीन होना ये दिखाता है कि हर शरीर को आखिर में प्रकृति के उन्हीं 5 तत्वों में वापस मिलना होता है। लेखक इसे ही प्राकृतिक न्याय कहते हैं, एक ऐसा नियम जिससे कोई नहीं बच सकता। और लेखक के हिसाब से यही सिंडिकेट का सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने इन सीधी सादी प्राकृतिक घटनाओं को चमत्कारों का रूप दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों गया? ताकि प्रकृति की असली वैज्ञानिक ताकत को छुपाया जा सके और उसकी जगह ऐसी कहानियां लाई जा सकें जो लोगों को सवाल करने से ही रोक दें। और ये हमें लाता है किताब के सबसे बड़े, कह सकते हैं, खुलासे पर। यह है भगवान शब्द की साइंटिफिक डिकोडिंग, एक ऐसा कोड जो दरअसल प्रकृति के मूल तत्वों को ही दिखाता है। जरा देखिए लेखक भगवान शब्द को कैसे डिकोड करते हैं। भ मतलब भूमि यानी सॉलिड स्टेट, ग मतलब गगन यानी स्पेस, व मतलब वायु यानी गैसियस स्टेट, आ यानी अग्नि या एनर्जी, और न यानी नीर या लिक्विड स्टेट। तो ये कोई आस्था या विश्वास की बात नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, प्रकृति के 5 मूल तत्व, जिन्हें हम सब देख सकते हैं और परख भी सकते हैं। तो बात सीधी सी है। किताब का तर्क ये है कि असली शक्ति तो प्रकृति के इन 5 तत्वों के जोड़ में है, और इसी शक्ति को सिंडिकेट ने काल्पनिक देवी देवताओं की कहानियों के पर्दे के पीछे छिपा दिया। मकसद वही पुराना, लोगों को तर्क और विज्ञान से दूर रखना। तो सवाल ये है कि इस 3000 साल पुराने धोखे का अंत कैसे होगा? यहीं पर कल्कि की एंट्री होती है। लेकिन ठहरिए, लेखक के लिए कल्कि कोई घोड़े पर सवार होकर आने वाला अवतार नहीं है, बल्कि ये एक जागृत चेतना है। किताब के मुताबिक कल्कि कोई बाहर से आने वाला मसीहा नहीं, ये वो जागृत मेधा या कहिए अवेकेंड इंटेलिजेंस है जो हम सबके अंदर ही है। ये वो चेतना है जो तर्क की तलवार से सिंडिकेट के हजारों साल पुराने झूठों पर सवाल उठाती है और उन्हें काट फेंकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इंसान इस सिस्टम की खामियों को पहचानता है और सिर्फ शिकायत नहीं करता, बल्कि एक असली ठोस समाधान भी सामने रखता है, तो असल में उसी के अंदर उस कल्कि चेतना का जन्म होता है। तो ये जो जागृत कल्कि चेतना है, ये सिर्फ एक ख्याल या फिलॉसफी नहीं है, इसका एक ठोस समाधान भी है।
और यहीं पर लेखक एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक मॉडल पेश करते हैं जिसे वो 10% हक और 90% अधिकार का नियम कहते हैं। अब ये मॉडल क्यों जरूरी है? देखिए, लेखक एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखते हैं जो आज की आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। उनका दावा है कि जहां एक तरफ सिंडिकेट के कुछ बड़े लोगों के 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम इंसान छोटे छोटे कर्जों में ही उलझा रह जाता है। ये चार्ट उस नए इकोनॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से समझाता है। इसमें देश के संसाधनों का 10% हिस्सा हर व्यक्ति का हक होगा उसकी अपनी तरक्की के लिए, और बाकी का 90% हिस्सा सामूहिक अधिकार होगा, यानी समाज और प्रकृति की भलाई के लिए। और सवाल उठता है कि ये जो 90% हिस्सा है ये जाएगा कहाँ? तो इसका इस्तेमाल होगा प्रकृति की रक्षा के लिए, सबके लिए मुफ्त शिक्षा के लिए, देश से भूखमरी मिटाने के लिए और हर बेगुनाह इंसान की सुरक्षा के लिए, यानी सीधे सीधे रक्षक समाज के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। तो ये सारे क्रांतिकारी विचार, ये डीकोडिंग और ये नया आर्थिक समाधान, आखिर इन सबके पीछे कौन है? चलिए मिलते हैं इस किताब के लेखक और शोधकर्ता कर्मा नायक से। कर्मा नायक जी एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 2 दशक प्राकृतिक कोडिंग के रहस्यों को सुलझाने में लगाए हैं। उनकी रिसर्च पारंपरिक ज्ञान पर नहीं बल्कि प्रकृति और एटॉमिक फिजिक्स के गहरे विश्लेषण पर आधारित है, और उनका लक्ष्य एक ही है, दुनिया से गरीबी खत्म करना और रक्षक समाज की सोच को फिर से जिंदा करना। अगर इन बातों ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है और आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो लेखक की किताबें उनके Amazon स्टोर पर मौजूद हैं, और आप चाहें तो सीधे ईमेल के जरिए भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस चर्चा को किताब के इसी शक्तिशाली वाक्य के साथ खत्म करते हैं, प्रकृति मेव जयते, यानी जीत आखिर में प्रकृति की ही होती है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में कुदरत का कानून ही सबसे ऊपर है। इस पर सोचिएगा जरूर।